नमस्कार, आप देख रहे मुख्य आवाज खबर शाहजहांपुर से। बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उद्यमी से शाहजहांपुर के कुख्यात ब्लैकमेलर गिरोह कथित पत्रकारों द्वारा रंगदारी मांगे जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इन कुख्यात रंगबाज पत्रकारों की ब्लैकमेलिंग से परेशान उद्यमी ने अब इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उद्यमी ने रंगदारी मांगने वाले कथित पत्रकारों की लिखित शिकायत डीएम-एसपी से की, मगर प्रशासन ने इनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे इन कथित रंगबाज पत्रकारों के हौसले बुलंद है। मामला शाहजहांपुर स्थित सर्जिवियर इंटरनेशनल कंपनी से जुड़ा है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सौम्य अग्रवाल ने मीडिया कर्मियों को क्या बताया, जानते हैं पूरी अपडेट हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता के साथ। के माध्यम से भी हमने शिकायत करी है, आईआईए का लेटर भी दिया है हमारी एसोसिएशन में। हमारे एसोसिएशन के कई सदस्यों को इन्होंने ब्लैकमेल करके पैसे लिए हैं, लेकिन कोई भी सदस्य आगे नहीं आना चाहता डर के मारे। क्या ऐसे कुछ और लोग हैं जिनको इन लोगों ने ब्लैकमेल किया? बहुत सारे लोग हैं सर। कुछ नाम मैं उनका नाम नहीं ले सकता। उसका कारण है कि वो सारे लोग डरे हुए हैं। उनको सबको अपनी नौकरी की परवाह है या अपने व्यापार की परवाह है। कितने पैसे लिए होंगे इन्होंने सर कई लोगों से कई लाख रुपए लूटे हैं। लाखों में लूटे। जो ऑडियो वायरल हुई है उसमें पैसे का ऑफर आपकी तरफ से रखा गया है कि हमने उनकी शिकायत कर दी है, तो अभी 1 लाख रुपए मांग रहा है कि हम इन्हें महीना दें 1 लाख रुपए। आपकी तरफ से एक ऑडियो वायरल किया गया है। हाँ जी। कब का वो ऑडियो है, कितना पुराना है और जो बातचीत हो रही है वो किस किस के बीच हो रही है? बातचीत जो हो रही है सर, वो हमारे जो जनरल मैनेजर मिस्टर शशिकांत है उनकी बातचीत हो रही है सुश्री शशांक शुक्ला जी से। और ये जो ऑडियो है ये मैं बता दूंगा, तारीख है उसमें जहाँ तक ये अप्रैल की है, 19 अप्रैल की। और जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें शशांक शुक्ला जी किया था, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि शिव कुमार जी, लेकिन जो शिव कुमार जी कहीं पर दोषी तो दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि हम भी किसी के लिए कह सकते हैं आपने हमसे मांगा। तो सर देखिए, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है, शिव कुमार जी दोषी नहीं है आपके हिसाब से, लेकिन जब यहाँ पर वो आए थे उसकी वीडियो मेरे पास में है, वो उनके शशांक शुक्ला जी के साथ आपको पेश करना चाहिए। नहीं सर, उसमें लेकिन पैसे मांगते हुए नहीं दिख रहा है ना। वो उनके साथ में रहते हैं, हमेशा साथ में आते हैं, उनकी वीडियो मेरे पास है साथ में आते हुए। पैसे मांगने के लिए उन्होंने शशांक शुक्ला जी को आगे किया, जिसमें कि ऑडियो में उन्होंने नाम लिया है कि मैं शिव कुमार जी से पूछ कर बताऊंगा। मैं समझता हूँ सर, इससे ज्यादा सबूत मैं दे नहीं सकता, और इतना मैं समझता हूँ सर काफी है। रोहित पांडे सर इनके ग्रुप में रहते हैं, और ये गलत भ्रामक खबरें साथ में हमारे उसमें डालते रहते हैं। इन्होंने हमारे जो नोटिस आया उस नोटिस को इन्होंने फेसबुक पे डाला था। मैं नहीं जानता ये मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं या नहीं, आपको ज्यादा जानकारी होगी कि मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं या नहीं। और उस नोटिस को उन्होंने जो सबको बांटा। ये जिस तरीके से आप अभी कह रहे थे कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो पलायन कर लेंगे। सर अगर एक बात मुझे बताइए सर, अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा, अब मैं विश्वास करता हूँ प्रशासन में, मुझे विश्वास है, मुझे सरकार में विश्वास है, मुझे पुलिस पे भी विश्वास है, लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकारों जो बड़े चैनल हैं इनका दबाव इतना ज़्यादा है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे में सर हम उद्योग के धंधे कैसे चलाएंगे? उनका आरोप है कि जो ऑडियो वायरल हुआ है वो 4 माह पूर्व का है। और मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर घनश्याम दास अग्रवाल है, और मैं और मेरा परिवार यहाँ पर 2 फैक्ट्री चलाते हैं, जिनका नाम जी सर्जिवियर लिमिटेड और नैनी मेमी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड है। कुछ माह पूर्व से ये एक तथाकथित जो अपने आपको पत्रकार बताते हैं, उनका एक वसूली गैंग है, वो हमको परेशान कर रहा है। और पिछले 2 साल से तो वैसे परेशान कर रहे हैं, लेकिन 2 माह से ये हमको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और इन्होंने हमको ये बोला है कि अपना उद्योग धंधा यहाँ से या तो चलाना है तो हमको वसूली दीजिए, अन्यथा आप यहाँ से उद्योग धंधा शिफ्ट कर लीजिए। ये लोग बात बात पर भ्रामक एवं मिथ्या, जो इसमें खबरों में सच्चाई नहीं है वो खबरें चला करके, जिसमें शिव कुमार जो कि अपने को जी न्यूज़ का पत्रकार बताते हैं, और सुश्री शशांक शुक्ला जी जो अपने आप को इंडिया न्यूज़ की पत्रकार बताती हैं, और रोहित पांडे जी जो कि फेसबुक के अपने आप को पत्रकार बताते हैं। इनके अलावा 3 से 4 अन्य लोग जो इनके ग्रुप में हैं, ये सारे लोग मिल करके हमसे वसूली के लिए दबाव बनाते रहते हैं, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने आपको सब लोगों को भेजी हुई है। अगर किसी को नहीं मिली है तो कृपया करके मुझसे ले लें। किस वजह से आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या वजह? ये जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम उद्योग धंधा चलाएं तो इनको पैसे दें हर महीने। और ये जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, इससे पहले कुछ दिनों पहले इन्होंने चक रोड के ऊपर हंगामा खड़ा किया था कि इन्होंने हमें ये दर्शाया था कि हम माफिया हैं, गुंडा हैं, और हम लोगों की ज़मीन कब्जा करते हैं, जिसके ऊपर जांच रिपोर्ट आ गई है। तहसील से भी जांच रिपोर्ट आ गई है कि वहाँ पे चक रोड एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वहाँ पर है ही नहीं चक रोड। कितनी रंगदारी मांगी थी और इन्होंने पहले हमसे 40,000 रुपये मांगी है, जो कि ऑडियो में साफ क्लियर है, स्थिति साफ है कि 40,000 रुपये इन्होंने मांगी थी। उसके बावजूद भी
हमने जब नहीं दी तो इन्होंने बोला कि अब आप 1 लाख रुपए कम से कम आप देंगे तभी आप जो है काम कर पाएंगे। अब इनकी रंगदारी की जो कीमत वो 1 लाख रुपए हो गई है। उन्होंने मुख्य रूप से आपको जो खबर का आधार बनाया चक्रोड बनाया है, तो चक्रोड को लेकर क्या है मेन जो खबर चली है उनको चक्रोड को लेकर चली, आपने कब्जा कर लिया है। हाँ, वो चीज़ बताइए। जिस खबर को इन्होंने चलाया था, इंडिया न्यूज़ पे चलाया था, और इन्होंने ये दिखाया था कि मैंने और मेरे परिवार ने, हम लोगों ने मिलकर के कब्जा किया है। इन्होंने ये दिखाया था, ये दर्शाया था कि हमने कब्जा किया, जबकि चक्रोड वहाँ पे नहीं है। वहाँ पर वो ज़मीन है, वो कंपनी के नाम पर ही ज़मीन है। दोनों ज़मीनें हमारी, जिसके बीच में ज़मीन का जो हिस्सा वो भी हमारा है, जिसकी रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है, तहसील से आ चुकी है। इस संबंध में आपने किसी शिकायत की है? इस संबंध में हमने सारे प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत करी थी 1 माह पूर्व, जिसमें उन्होंने हमसे ये बोला था कि आप सबूत के साथ में पेश होइए, आपके पास में कोई सबूत नहीं है। तो हमने सबूत इकट्ठा किए हैं 1 महीने बाद। अब मैंने उनको सबूत भी दिए, लेकिन सबूत देने के बावजूद भी प्रशासन कार्रवाई से बच रहा है। इस संबंध क्या लगता है क्यों प्रशासन क्यों कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो किसी ना किसी दबाव में, इसलिए वो बच रहे हैं। इसका मतलब ये अर्थ ये नहीं है कि वो गलत हैं या हमें उनसे भरोसा नहीं, हमें उन पर पूरा भरोसा है, पर उनकी भी अपनी मजबूरियां होती हैं जिस चक्कर में वो दबाव में हैं और इस पे आगे इन पे कार्रवाई से बच रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? हम माननीय कोर्ट न्यायालय की शरण में जाएंगे यदि कार्रवाई नहीं होती है। हमारे देश में कानून बना हुआ है, उस कानून का पालन करते हुए हम माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। उन्होंने जो खबर चलाई थी प्लाट वाली, उसमें जमीन के मालिक भी खड़े किए थे। हाँ जी, आपने उनको ऊपर कार्रवाई करी, लेकिन उन मालिकों के ऊपर क्या कार्रवाई करी जिन्होंने झूठा आरोप आपको पर लगाया था? सर, जो झूठा आरोप लगाया था वो जिसकी ये बात कर रहे हैं, इन्होंने भारतीय किसान यूनियन के कोई नेता हैं, उनको भी बैठा दिया, उनको भी इन्होंने गुमराह किया। इन्होंने कई सारे लोगों को गुमराह किया, जो जैसे भाजपा जिलाध्यक्ष हैं और कई सारे लोग इनको गुमराह किया, जिन्हें जा करके हमने बताया कि सर ये हमारी गलती नहीं है, ये गलती इन लोगों की है, ये गलत आपको खबरें दे रहे हैं, गलत बता रहे हैं कि ये ज़मीन किसी और की है। और यदि आपको किसी को भी कोई शक हो, आप चले जाइएगा, आप रिपोर्ट ले लीजिएगा। रिपोर्ट हमारे फेवर में इसलिए है, देखिए कोई भी रोड अगर एग्जिस्ट करती है या कोई भी ज़मीन किसी की है, उसे आप बदल नहीं सकते, वो सरकारी रिकॉर्ड में होती है, उसे आप गलत नहीं ठहरा सकते। वो किसान बिठा ला था जिसे योगी जी की पूजा कराई थी, उसके वो मैं बता दूं आपको, वो किसान का नाम वसीम है, जिसको इन्होंने पूजा करने के लिए बैठाया था। वो जो वसीम है उसके रिश्तेदारों की ज़मीन है, उसकी भी ज़मीन नहीं है, उसके रिश्तेदारों की ज़मीन है, जो भी है, उस ज़मीन पे इन्होंने पूजा करने बैठाया, उसको भी गुमराह किया इन्होंने कि हम तुमको पैसे दिलवा देंगे अच्छे खासे, उसको भी पैसे का लालच दिया। लेकिन चूंकि मेरे पास सबूत नहीं है उसका भी, अब आप मांगे कि उसका भी सबूत दीजिए, तो हमारे पास उसका सबूत नहीं, इसीलिए उसको भी बैठा दिया उन्होंने लालच देकर। दूसरा यहाँ पर आरोप है निर्माण को लेकर, गलत निर्माण कराया था उसके बाद। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं, जिसका ये गलत निर्माण का आरोप लगा रही है उसका नक्शा पास हो चुका है। बस गलती है कि उस टाइम पर, जिस टाइम पे नक्शा पास कराया गया था, हमारे पास फंड्स की कमी थी, हमारे पास उस टाइम पे पैसों की कमी थी, हमने निर्माण नहीं कराया, और 5 साल की उसकी अवधि होती, 5 साल की अवधि के बाद वो एक्सपायर कर गया। ये हमारी गलती है, लेकिन किसी के पास पैसे की कमी होना गैर कानूनी नहीं है। मैं नहीं मानता कि इसको गैर कानूनी है। उसके बाद में जो भी प्रशासन का आदेश आया उसको मानते हुए हमने निर्माण कार्य रुकवा दिया, और ये दिखा रही है कि वो नक्शा पास नहीं है, जबकि उसका नक्शा पास हो चुका है। बस गलती ये है कि उसका एक टाइमिंग होती है, वो टाइम बाद में हम निर्माण नहीं करा पाते, ये हमारी मिस्टेक है। उनका आरोप है कि खबर चलाने से आपने किसी आके उनके ऊपर कई बार जान से मारने। सर, वो तो कुछ भी बोलेंगे, आपको अब बोलने लगे, इससे पहले क्यों नहीं बोला उन्होंने? 1 महीने पहले हमने प्रशासन को लिखित में और रोजा थाने में लिखित में शिकायत दी थी कि हमसे रंगदारी मांग रहे हैं। उस टाइम पर इन्होंने कोई भी प्रशासन को ये नहीं बोला कि हमें ये जानने से मारने की धमकी दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आज ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनकी ऑडियो वायरल हो गई। ये इसको गुमराह, आपको भी फिर गुमराह कर रहे हैं कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अभी भी शायद आपके गेट के बाहर खड़े हुए हैं सर, जो भी खड़े हुए हैं वो आप सब लोगों पे दबाव बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है आज भी पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता जिंदा है दुनिया में। मैं ये मान के चलता हूँ कि कितना भी करप्ट हो जाए सिस्टम, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, ये मेरा विश्वास है।